आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा हनुमान चौक में हो रहे जल भराव की स्थिति का जायजा लेने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी जवाबदार है और इसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, इसके लिए उन्होंने आज हनुमान चौक के स्थानीय वासियों से चर्चा कर जल भराव की स्थिति से निपटने की बात कही। मानसून की शुरुआत के साथ ही बालाघाट नगर पालिका में प्रमुख चौक चौराहों के साथ ही शहर की गलियों में जो जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है वहां और हनुमान चौक में हो रहे जलभराव को देखते हुए आयोग अध्यक्ष के द्वारा मीडिया से चर्चा कर हनुमान चौक का भ्रमण किया गया, जिसमें उनके द्वारा इसके लिए जिम्मेदार आम जनता और जनप्रतिनिधियों को ही बताया। उनका कहना था कि जिस प्रकार से आज लोगों के द्वारा सड़कें व पुल पुलिया व नालों पर जो अतिक्रमण कर लिया गया है, उसके कारण भी आज पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिस कारण से शहर के प्रमुख चौक चौराहों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके लिए स्वयं जनता और जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार है। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया कि वह मीडिया के साथियों का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मीडिया के द्वारा नगर पालिका की कमियों को उन्होंने सभी के सामने लाया, जिसके लिए मीडिया का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि शहर के दो प्रमुख पॉइंट हैं जो शहर के हृदय स्थल कहलाते हैं। पहला हनुमान चौक गोंदिया और दूसरा सर्किट हाउस अम्बेडकर चौक के पास, जहां पर थोड़ी ही बारिश में जल भराव की स्थिति बन जाती है। गौरव पथ मोती गार्डन के सामने से सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर आयोग अध्यक्ष ने खुद माना कि जो निर्माण कार्य चल रहा है वह मंद गति से चल रहा है, जहां पर 3-4 महीने होने के बावजूद भी अभी तक एक छोर का भी काम पूरा नहीं हुआ, जहां पर उनके द्वारा सख्त हिदायत दी गई। आज आप एक तरफ से कंक्रीट का काम कंप्लीट कीजिए और पानी पूरब से पश्चिम की ओर निकासी बनाई जाए। वहीं कुछ पानी की निकासी मोती तालाब में भी कराने की बात आयोग अध्यक्ष के द्वारा कही गई। उच्च स्तर की नाली का निर्माण करने की भी बात आयोग अध्यक्ष के द्वारा कही गई। मीडिया के मित्रों का, सभी प्रेस मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने हमें यहाँ के नगर पालिका क्षेत्र की कुछ आवश्यकताओं, कुछ कमियों को गिनाया, दिखाया। और कल ही तय हुआ रात शाम के 7 बजे कि भाई दो हमारे मुख्य पॉइंट है। एक हनुमान चौक जो हमारा हृदय स्थल है, जहाँ से गोंदिया का मार्ग, जहाँ पर GJ 36 रेलवे और भी बन रहा है, रेलवे स्टेशन है, मेन मार्केट को जाने वाली मार्ग है, और बालाघाट गोंदिया हमारा सर्किट हाउस वाला मार्ग है। ऐसा सेंटर पॉइंट में पानी भरा रहता है। साथ ही साथ डॉक्टर अम्बेडकर चौक से लेकर के जो हम CM राइस स्कूल की ओर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि रोड का निर्माण गौरव पथ का हो रहा है, लेकिन मंद गति से। 3-4 महीना हो गया, लेकिन एक साइड का भी काम पूरा नहीं हुआ। आज सख्त हिदायत दी गई है, अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर सबको बुलाया गया है। एक तरफ के कंक्रीट का काम आज पूरा हो जाएगा, और कंक्रीट के काम के साथ साथ पानी की पूरब से पश्चिम को निकासी के लिए एक रोड पर पाइप डल चुके हैं, दूसरे रोड पर कल और परसों में पाइप डल जाएंगे। यह मार्ग 2-3 दिन पकड़ने के बाद चालू कर दिया जाएगा। तो पूर्व दिशा का है, पश्चिम दिशा का मार्ग जैसे पूरा होगा उसको पूरा किया जाएगा। और जो पानी है उस पानी को मोती तालाब में हम ड्रेन करने जा रहे हैं। पाइप लगने के बाद में जो नालियाँ हैं पूर्व दिशा में, उन नालियों के सुधार की आवश्यकता है। पेवर ब्लॉक लगाएंगे तो टिकेंगे नहीं, सिर्फ कंक्रीट की उसका समतलीकरण करने की आवश्यकता है। पश्चिम दिशा में जब पानी जाएगा तो मोती तालाब के साइड में बड़ी फुल साइज की, कम से कम 1.5 मीटर चौड़ी, 1.5 मीटर ऊंची, 9 इंची कंक्रीट की, कम से कम 1 फीट नीचे बेस वाली कंप्लीट मजबूत नाली नाला बनाया जाएगा। और जो वर्तमान में मोती तालाब का 5 फुट पर है अथवे, वहाँ पे पाइप का साइज छोटा है, उसको हटा करके 1200 mm की आवश्यकता पड़ेगी तो 2 रो लगाएंगे। NP4 पाइप लगा करके पानी की निकासी करेंगे। हनुमान चौक पर जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए आयोग अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि हनुमान चौक में जो हनुमान मंदिर है, वहां से पानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था
और फिर नालों के माध्यम से निकल जाता था, किंतु आज लोगों के द्वारा नाले नालियों पर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है और लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि मेरे द्वारा लीज ले ली गई है, तो कोई कहता है कि यह वहाँ भूमि स्वामी की। किंतु यदि अब पानी मार्ग को रोकने का किसी को भी अधिकार नहीं है और अभी बरसात का समय होने के कारण वह नहीं चाहते कि किसी को परेशानियों का सामना करना पड़े, किंतु यदि जरूरत पड़ी तो शक्ति का उपयोग भी किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो बिल्डिंगों को भी तोड़ा जाएगा, किंतु पानी की निकासी को अब नहीं रोका जाएगा। पानी की निकासी को पूरी तरह बाहर निकाला जाएगा। हनुमान चौक में जो हनुमान जी महाराज का मंदिर है, उस चौक के ऊपर पहले पानी उत्तर से दक्षिण की ओर आता था और दक्षिण से सीधे नाले से डॉक्टर पाठक जी जो आँख के डॉक्टर उनके तब पीछे निकलता था। आज लोगों ने नाली के ऊपर कब्जा कर लिया, निर्माण कर लिया। कोई कहता मेरा कोई लीज लंबी है, कोई कहता मेरा भूमि स्वामी है। लीज हो तो चलेगा, भूमि स्वामी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी के मार्ग को किसी को रोकने का अधिकार नहीं। अभी चूँकि बरसात का समय, हम नहीं चाहते किसी को कष्ट हो, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो शक्ति का उपयोग होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो इन बिल्डिंगों को तोड़ना पड़ेगा तो भी तोड़ेंगे, लेकिन पानी की निकासी को पूर्ण करेंगे। हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग पर अध्यक्ष के द्वारा कड़े शब्दों में यह कह दिया गया कि ठेकेदार के द्वारा बहुत ही मंद गति से कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा आलोचना करते हुए यहां भी कहा गया कि इस प्रकार से कोई ठेकेदार के द्वारा काम नहीं किया जाता और बिजली विभाग के कर्मचारियों को 2 बार कहने के बावजूद भी उन्होंने पोल शिफ्टिंग का कार्य नहीं किया। उन्होंने यहां भी बताया कि रेलवे स्टेशन के पास जो नाला बना है, वहां यदि हनुमान चौक के पानी वहां पहुंचा दिया जाए तो पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। अभी हम रेलवे स्टेशन पर जाके देखें, हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन का डिवाइडर रोड का काम चल रहा है। ठेकेदार बहुत मंद गति से काम कर रहे हैं। मैं आलोचना करना चाहूँगा कि इस तरह से काम करने से काम नहीं चलेगा। बिजली विभाग के अधिकारियों को 2 बार कहने के बाद में भी उन्होंने पोल शिफ्टिंग का काम नहीं किया है। लेकिन एक अच्छा चीज़ देखने को मिला, उत्तर दिशा में लाला सीताराम जायसवाल जी के बिल्डिंग के सामने से लेकर के हमारे यादव जी, मानव यादव के घर के सामने उत्तर दिशा में एक नाला है। इस नाली को वहाँ तक व्यवस्थित कर दिया जाए तो पानी सीधे वहाँ जा सकेगा। पिछले दिनों हमने वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8, 7, 3, 4, 10 उस इलाके का निरीक्षण किया था, नालों की सफाई किया है। आयोग अध्यक्ष ने यह भी बताया कि बालाघाट के रेलवे ट्रैक के किनारे वाला ही भाग पानी निकासी का मुख्य मार्ग है। वहीं वह रेलवे के साथ भी बातचीत कर ली गई है और पक्के नालों का निर्माण किया जाएगा और आज उनके द्वारा पोकलेन मशीन लगाकर नाले नालियों की सफाई करवाने का काम भी किया गया है। वहीं उन्होंने पानी निकासी में शहर के सभी व्यक्तियों के सहयोग की अपेक्षा की और उन्होंने कहा कि अकेले किसी के द्वारा पानी निकासी या सफाई की व्यवस्था करना संभव नहीं है और उन्होंने शहर के 33 वार्ड की जनता से सहयोग की अपेक्षा जताई। बालाघाट के रेलवे किनारे वाला ट्रैक ही पानी निकासी का मार्ग है। हम रेलवे के केबल को व्यवस्थित रखते हुए उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। पक्के नालों का निर्माण होगा। आज हमने सर्वाधिक यदि कोई काम किया तो पोकलेन मशीन लगा करके सरेका कोच तक नाले की सफाई किया। सफाई से एक बात अच्छी होगी कि बरसात का पानी की निकासी होगी, लेकिन इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। अकेले गौरी शंकर प्रेसिडेंट, अकेले नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भारतीय सुरजीत सिंह ठाकुर या संबंधित वार्ड के पार्षद का समाधान नहीं है। इस काम में, इस सफाई के अभियान में, पानी की निकासी के महायज्ञ में मैं बालाघाट के 33 वार्डों की जनता से सहयोग की अपील करता हूँ। पूछे गए एक सवाल जिसमें आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बीसी ने स्वयं कहा था कि नगर पालिका के इंजीनियरों को ज्ञान की कमी है, इस कारण वह काम नहीं कर पा रहे। इस पर आयोग अध्यक्ष के द्वारा इंजीनियरों का अब पक्ष लेते हुए अब यहां तक कह दिया गया कि पानी निकासी की समस्या के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इंजीनियर तो आज आएगा और कल चले जाएगा। क्या इंजीनियर के द्वारा कहा गया था कि जो नाला दक्षिण की ओर जाता है उसे बंद कर दो? आपके द्वारा पानी के मार्गों पर कब्जा कर नाली बना ली गई। अब नाली के आकारों को छोटा कर पानी निकासी को प्रभावित कर दिया गया। जो पुराना हनुमान चौक का नाला था उसके स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया, जिसके लिए जिम्मेदार वहां की जनता और जनप्रतिनिधि है। और कई बार जनप्रतिनिधि के द्वारा जनता की सहूलियत को देखते हुए कई बार जनता का समाधान न करते हुए आग बंद कर लिया जाता है, वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान का कारण बनता है।
इसी ओट के नजरियों से नहीं देखेंगे तो सब ठीक भी हो जाएगा। नगर पालिका के इंजीनियर आज नहीं, इसके पहले के भी, मूल बात है हम ही इसके लिए जवाबदार हैं। इंजीनियर तो आ जाएगा, रहेगा, कल चला जाएगा। क्या इंजीनियर ने कहा था ये नाला जो दक्षिण को जाता है बंद कर दो? तब तो इंजीनियर थे ही नहीं। आपने पालनी के मार्गों पर कब्जा कर लिया, नाली बना ली, नाली के आकार को छोटा कर दिया। आपने जो हनुमान चौक से पानी का नाला आता था उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया। सर्वाधिक कोई जवाबदार होता है वहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि होता है। हम जनता के सहयोग के लिए, उनके समाधान के लिए, उनका विश्वास अर्जित करने के लिए कई बातों में आग बंद करते हैं। यही हमारे नुकसान की बात है। इसको वोट के नजरिए से नहीं देखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर आयोग अध्यक्ष बोले कि नगरपालिका अध्यक्ष का पूर्व से ही कार्यक्रम दूसरी जगह निर्धारित था, जिस कारण से वह इस भ्रमण में नहीं पहुंच पाई। वहीं सुरजीत ठाकुर अपने योग के कार्यक्रम के चलते शहर से बाहर होने के कारण वहां भी उपस्थित नहीं हो पाए, जबकि इस कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे भी हनुमान चौक के इस भ्रमण में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर के साथ भ्रमण करते हुए नजर आए। वहीं नगरपालिका का पूरा अमला भी इस भ्रमण में उपस्थित नजर आया। पालिका अध्यक्ष उपस्थित नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष का पूर्व कार्यक्रम निर्धारित था, सुरजीत जी का। भारती जी थी, सुबह मुनि महाराज जी का यहाँ प्रवेश हुआ है, उस कार्यक्रम में मुझे वहाँ सामने मिली थी। और चूँकि उनकी 2 घंटा 3 घंटा रही हैं, जब उनकी यात्रा पूर्ण हुई तो उनको वहाँ पे मंदिर तक पहुँचाने बाद वो घर गई। और सुरजीत पूर्व का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योगशाला के लिए बाहर गए।